बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। काफ़ी किसान परेशान है कि उनकी जो मक्की है, जब टेल्सलिंग के बाद वो देख रहे हैं, रोज़ाना जब विजिट करते हैं तो उनके नीचे वाले जो पत्ते हैं वो सूख रहे हैं। अब हर बंदे के ज़हन में यही है कि ये पत्ते क्यों सूख रहे हैं। अब इसकी भी 2-3 वजूहत हैं। आपने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी ये सर्च किया होगा, काफ़ी बंदे अपनी अपनी राय देते हैं। तो इसकी 2-3 रीजंस होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो अपने अंत तक देखनी है। अब जब हम हमेशा कहते हैं कि जो मकई है इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, जितनी आप ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे उतने ही लंबे अरसे तक आपकी जो फसल है वो ग्रीन जाएगी। और वैसे भी पहली बात तो ये है, अगर नीचे वाले पत्ते अगर गिर गए हैं तो इतनी बड़ी यानी कि परेशानी वाली बात तो कोई नहीं है। लेकिन इसकी जो वजूहत है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर बंदे की डिफरेंट वजूहत होती है। ये नहीं कि आपकी सिर्फ जो नीचे वाले जो पत्ते आपके गिरे हैं सिर्फ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से गिरे हैं या कोई वैरायटी का मसला है। तो आपने देखा होगा, मेरे आपके पीछे आपको नजर आ रही होगी, ये मक्की की फील्ड है। ये जो सीड लगा हुआ है 63-17 है। अब एक बात मैं आपको पहले आप ज़हन नशीन कर लें, जो मकई है, जो बहारिया मकई होती है, इसे कम व बेश 3-3.5 से 4 बैग नाइट्रोजन आपने लाजमी लगाने होते हैं ताकि आपकी जो फसल है वो लंबे अरसे तक ग्रीनिश जाए। जब आपकी मक्की टेल्सिंग पर आती है, सिट्टा निकालती है, तो पौधा सारी खुराक छल्ली को मुंतकिल करता है। जब सारी वो एनर्जी अपनी सर्व करता है छल्ली को दाना भराई के लिए, तो नीचे से वो नाइट्रोजन, जो टांडे के अंदर जो नाइट्रोजन महफूज होती है, वो नाइट्रोजन यूटिलाइज करता है। अब जहां पर जो नाइट्रोजन कम इस्तेमाल हुई होती है वहां पर तो ये मसला आ जाता है। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूं। आपने देखा होगा अक्सरियत के साथ जो डिकालब की वैरायटीज हैं 63-17, 63-21, 70-24, इन वैरायटीज में ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिली है और ना होने के बराबर है। अब वहां पर भी तो आप कम नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो वैरायटीज पायनियर की हैं, आपने देखा होगा जो 14-29 है, इसको बहुत प्रॉब्लम आती है। ये हर साल 14-29, क्योंकि लंबे कद वाली वैरायटी है, उसकी जो नाइट्रोजन है वो जिम्मेदार पूरी नहीं कर सकते। और नतीजा क्या निकलता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है, जो नीचे से जो पत्ते खुश्क होना शुरू होते हैं, आपकी जो पैदावार के ऊपर असरअंदाज करते हैं। सबसे पहले जो वैरायटी मैं आपको बता दूं वो है 14-29 बहुत ही इसके ऊपर कमजोर इसका रिजल्ट है। आपने देखा होगा, एक बात और है, इससे हटकर जब आप देखें कि आपका कोई भी टांडा जो है वो सूख रहा है, आप वहां से उसे उतार कर चेक भी कर सकते हैं कि आया कि वहां पर कोई सीवी वगैरह का हमला तो नहीं है नीचे जमीन के ऊपर। और उसके बाद आप इसको जब टेल्सिंग पे आती है तो आप 2 लीटर क्लोरी भी फ्लड करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वैरायटी इफेक्ट हो रही है इस टाइम, वो पैनियर्स की वैरायटीज हैं 14-29, उसमें सैरीफेस्ट है। इसके बरक्स आप 63-17 विजिट कर लें, 63-21 विजिट कर लें, 70-24 विजिट कर लें, आपको वहां पर ये जो पत्ते नीचे से खुश्क होने वाला मसला है ये ना होने के बराबर होगा। मेरी अपनी फील्ड है 20 एकड़ की, 63-17 और 63-21 लगे हुए, 10-10 एकड़ के 2 प्लाट है। तो मैंने भी 3.5 बैग नाइट्रोजन इस्तेमाल की, हालांकि बारिशें होती रही हैं बहुत ज्यादा, तो नाइट्रोजन मिल ही नहीं सकी। तो 1 बैग मैंने पहले लगाया था, फिर उसके बाद जब टेल्सिंग पर आई तो मैंने इकट्ठे 2 बैग जो है वो नाइट्रोजन के यूरिया के मैंने फ्लड किए थे। तो इस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा प्लाट अपना 63-21 और 63-17 का है। माशाल्लाह इसके ऊपर किसी किस्म का किसी साल भी मसला नहीं है। लेकिन जब भी मैंने 14-29 काश्त किया है, 14-29 के साथ ये बहुत पुराना मसला है, आज से 3-4 साल पहले से ये नहीं था, पिछले साल से ये मसला आना शुरू हो गया। तो पिछले साल ही मैंने इसको छोड़ दिया था, काश्त करना ही छोड़ दिया था। और वैसे भी जब आप विजिट करते हैं तो आपका अगर 1 एकड़ है तो आपका 1 एकड़ में जो काफी जो लाइन्स होती हैं वो आपकी सूख जाती हैं। तो ये मसला वैरायटी का भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का भी हो सकता है। एक और चीज है, पानी का भी मसला हो सकता है। अब मौसम जो है वो गर्म नहीं है, हमारे जिम्मेदार जो भाई हैं वो पानी भर भर के लगाई जा रहे हैं। पानी भर के नहीं लगाना, पानी आपने सिर्फ बस जैसे नाली में कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं नालियों पानी फिराना होता है, सिर्फ नालियों में पानी थोड़ा सा आप फिरा करें, क्योंकि टेम्परेचर गर्म नहीं है। मौसम अगर गर्म होगा तो फिर आपको पानी भर के लगाने की जरूरत है। मौसम जो है वो बिल तरतीब बहुत ही ठंडा मौसम जा रहा है और मकई के लिए ये आइडियल मौसम है। तो अगर किसी भाई को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी भाई को कोई मसला आ रहा है, पहले नंबर पे वो 14-29 सीड होगा। अगर 14-29 सीड के अलावा कोई मसला आ रहा है तो फिर या सीवी का मसला होगा या पानी की जो इरिगेशन, ओवर इरिगेशन का प्रॉब्लम होगा। आप पानी को उसको एहतियात के साथ लगाएं। बाकी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज्यादा मसला ये 14-29 के साथ है और किसी वैरायटी के साथ भी ये मसला नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं।